बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज जिस मौजू को हम ज़ेर बहस ला रहे हैं वो है क्वेश्चन बैंक। मौजूदा यूनिवर्सिटी के निज़ाम इम्तहान में पेपर सेटिंग में पाई जाने वाली खामियों और दुश्वारियों को दूर करने के लिए क्वेश्चन बैंक का तस्वुर दिया गया। बुनियादी तौर पर कमी ये है कि किसी सीनियर टीचर या बोर्ड के पेपर सेटर्स की कमेटी को इम्तहानी पेपर सेट करने की ज़िम्मेदारी दी जाती है, लेकिन इन कमेटियों के तमाम अरकान वो नहीं होते जो इस मज़मून की तदरीस करते हों। इसके साथ साथ पेपर सेटिंग के लिए मुनासिब टाइम भी नहीं दिया जाता, यानी एक मुख्तसर सा टाइम होता है जिसमें पेपर सेटिंग जो एक कार्य दुश्वार है, काफ़ी मुश्किल पेश आती है और बाज़ औक़ात सवालात में बहुत ज़्यादा अभाम भी पाया जाता है। और इसके साथ साथ वो तमाम मकासद और मुकम्मल मवाद को मद्देनज़र रख कर पेपर नहीं बनाए जाते। लिहाजा क्वेश्चन बैंक जो है वो कोर्स की जिद्दत और दोहराई के लिए काफ़ी कार आमद साबित होते हैं। सोशल साइंसेज़ और ह्यूमैनिटीज़ के हवाले से मुतल्लिका ये क्वेश्चन बैंक्स तैयार किए जाते हैं और क्वेश्चन बैंक का तस्वुर जो है वो कोई नया तस्वुर नहीं है, क्योंकि एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विसेज हमेशा ही मारूज़ी सवालात तैयार रखते हैं और हर मज़मून के हवाले से कुछ मारूज़ी सवालात तैयार करके रख छोड़ते हैं और इन्हीं में से चंद सवालात को चुन लिया जाता है इंतखाब करके। इन सवालात के जवाबात जो हैं वो उम्मीदवारों से हासिल करने की कोशिश की जाती है ताकि ये उनके अहलियत या काबिलियत को ज़ाहिर कर सकें। फिर ये होता है कि कुछ तजावीज़ में ये भी शामिल किया जाता है कि इन सवालात के जवाबात भी कॉलेजेस को फ़राहम कर दिए जाएं, यानी पेपर्स की तैयार करके कॉलेजेस को फ़राहम कर दी जाए। और क्वेश्चन बैंक की ये जो प्रैक्टिस है वो बाज़ यूनिवर्सिटीज़ और बोर्ड्स में भी बरूए कार लाई जाती है, यानी ज़रूरी नहीं है कि ये टेस्टिंग सर्विसेज जो हैं सिर्फ वही इनका इनेकाद करें या इनको बनाएं, बल्कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वहाँ पे या कुछ कॉलेजेस जो हैं वहाँ पे भी ये काम किया जाता है। और इस हवाले से जब हम बात करते हैं तो किसी भी नए तरीक़ाकार को इख्तियार करने से पहले हमने इसमें कुछ माहिरीन तालीम से रायशुमारी करवाना बेहतर रहता है और इसके साथ साथ हर मज़मून के माहिरीन और पढ़ाने वालों को भी सवालात बनाने के काम में मसरूफ़ रखने की ज़रूरत होती है ताकि हर सब्जेक्ट का अहाता किया जा सके और किसी भी पहलू से इसको नज़रअंदाज ना किया जाए। सवालात को इस अंदाज में तैयार करना चाहिए कि उसमें मौज़ूई सवालात भी हों, यानी हम जो कहते हैं सब्जेक्टिव टाइप तहरीरी जवाबात जिनके लिए जाते हैं, इसमें मुख्तसर सवालात व जवाबात भी शामिल होने चाहिए। इसके साथ साथ ये है कि मारूज़ी अंदाज़ के सवालात जिनमें हम सही गलत मल्टीपल चॉइस या चुनाव के लिए हम खाली जगहें भी दे देते हैं और उसमें जवाबात फ़राहम किए होते हैं या मैचिंग करना शामिल होता है। मौज़ूई सवालात के ज़रिए हम तलबा की तख्लीकी सलाहियत का भी जायज़ा लेते हैं, जबकि मुख्तसर सवालात के ज़रिए हम तलबा को इख्तिसार से बयान करने की सलाहियत जो है उसको जज कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो मारूज़ी सवालात होते हैं उनके ज़रिए से हमने देखना होता है कि तलबा जो हैं वो दुरुस्त फ़हम रखते हैं किसी चीज़ के बारे में और सही जवाब का इंतखाब कर सकते हैं, उनके अंदर सलाहियत है या नहीं है, इसका अंदाज़ा लगाया जाता है। जब हम क्वेश्चन बैंक की तैयारी का तरीक़ाकार कहते हैं कैसे होता है, तो उसमें क्या है, सबसे पहले बोर्ड की तकर्री की जाती है, यानी एक बाकायदा बोर्ड बनाया जाता है। इसमें हम एक कमेटी बनाते हैं या बाकायदा बोर्ड की तश्कील करते हैं। इसमें आला दर्जे के माहिरीन तालीम को शामिल किया जाता है और जो सिलेबस का जायज़ा लेकर सवालात की तादाद और वक्त का तयन करते हैं और इसके साथ साथ
سلیبس کی جو تقسیم ہے اس کو ہم اتنے ہی یونٹس میں تقسیم کر سکتے ہیں جتنے سوالات کے ہمیں جواب درکار ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اساتذہ کی ورک شاپس کرنی چاہیے، اور جتنے اساتذہ وہ مضمون پڑھا رہے ہوتے ہیں اس میں ہم سوالات ان سے ترتیب دلوائے جائیں، اور مختلف مضامین کے حوالے سے سوالات ترتیب دینے کے لیے مختلف ورک شاپس کا بھی اہتمام کیا جائے۔ پھر یہ ہے کہ سوالات کی چھان بین کرنا بہت ضروری ہے، کہ اساتذہ سے حاصل ہونے والے سوالات جو مختلف سبجیکٹس کے مختلف اساتذہ نے سوالات تیار کر کے دیے ہیں، ان کی چھان بین کرنے کے لیے اس بورڈ کے اراکین جو ہیں وہ کام کریں، اور ان کو اسی مقصد کے لیے متعین کیا گیا ہوتا ہے کہ انہوں نے ان سوالات کی چھان بین کرنی ہے، اور جہاں ضرورت محسوس ہو تو ان سوالات میں تبدیلی بھی کی جا سکتی ہے۔ یعنی اگر کہیں ایمبیگویٹی ہے، ابہام ہے، تو اس کو دور کیا جا سکتا ہے، یا پھر ناموزوں قسم کی زبان استعمال کی گئی ہے تو اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ سوالات کے گروہ یا گروپس بنائے جاتے ہیں، یعنی کویسچن بینک جب بنایا جاتا ہے تو اس میں تمام سوالات کو اس انداز میں گروپ میں تقسیم کیا جائے جتنے یونٹ بنائے گئے ہوں، یعنی ہر یونٹ سے متعلقہ سوالات کا گروپ الگ سے ہو، اور یہ بھی مد نظر رکھا جائے کہ ایک گروپ میں شامل کردہ سوالات جو ہیں ان کا سٹینڈرڈ تقریباً یکساں ہو، یعنی یہ نہیں کہ ایک یونٹ کے سوالات بہت مشکل قسم کے آپ کر دیں یا بہت آسان ہوں، بلکہ ان کا سٹینڈرڈ ایک جیسا ہو۔ پھر یہ ہے کہ سوالات کی دہرائی بھی ہونی چاہیے، یعنی سلیبس بے شک یکساں رہتا ہے، لیکن وقتاً فوقتاً ہمیں اس کویسچن بینک میں سوالات کو ریوائز کرتے رہنا چاہیے، یعنی تبدیلی آنی چاہیے۔ کچھ سوالات ختم کر دیے جائیں اور چند سوالات کو تبدیلی کے عمل سے گزارا جائے، یا پھر اساتذہ کے مشورے سے کچھ نئے موضوعات، نئے سوالات شامل کر لیے جائیں۔ پھر یہ ہے کہ سوالات کی مختلف اقسام کو اس میں رکھا جائے، یعنی ایک یونٹ کے لیے ترتیب شدہ جو سوالات ہیں ان میں مختلف اقسام کا انتخاب کیا جائے۔ ابہام سے پاک ہونا چاہیے، سوالات جتنے بھی بنائے جائیں ان کو ابہام سے پاک ہونا چاہیے تاکہ طلبہ کو سمجھنے میں آسانی ہو اور وہ آسانی سے جواب بھی دے سکے۔ سوالات کا انتخاب برائے پیپرز جو ہے، ابتدا میں کوئی یونیورسٹی یا مخصوص کالجز سلیکٹ کر لیے جائیں جہاں پہ کویسچن بینک کے میں سے جو پیپر سیٹ کیا گیا ہو اس کو چیک کیا جائے، اسٹوڈنٹ سے امتحان لے لیا جائے، اور بعد ازاں دیگر کالجز بھی ان پیپرز کو اپنے امتحان میں شامل کریں۔ جب یہاں کے تجربات سے استفادہ کر لیا جائے، اس کی بہتری اور خوبی اور خامی پر قابو پا لیا جائے، تو دیگر کالجز کو بھی کویسچن بینک سے پیپر تیار کرنے کی اجازت دے دی جائے۔ اسی طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم کویسچن بینک کے فوائد کو ہم اگر دیکھیں تو کیا ہے؟ سب سے پہلا فائدہ اس کا یہ ہے کہ کویسچن بینک جو ہے یہ قابل اعتماد اور سائنٹیفک ہوتے ہیں، کہ سوالیہ بینک جو ہیں ان کو ہم قابل اعتماد اور سائنسی اعلیٰ ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے طلبہ کی لیاقت کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں صحت اور معروضیت کا خیال رکھا جاتا ہے، اور سوالیہ بینک کو اس چیز کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے کہ وہ سوالات کی صحت، معروضیت اور حتمی ہونے کو برقرار رکھیں اور یقینی رکھیں۔ تیسری بات یا تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ پورے حصے کی تکمیل ہوتی ہے، یعنی سوالیہ بینک اساتذہ کو یہ پابند کرتے ہیں کہ وہ پورا نصاب مقررہ وقت میں پڑھائیں اور طلبہ تک پوری کی پوری معلومات پہنچا سکیں۔ چوتھا فائدہ اس کا یہ ہے کہ کارکردگی کا تقابل کیا جا سکتا ہے، کہ سوالیہ بینک جو ہیں وہ اساتذہ کو اس بات کا موقع دیتے ہیں کہ وہ اپنے طلبہ کی کارکردگی کا موازنہ یا مقابلہ جو ہے وہ وسیع پیمانے پر کر سکتے ہیں، تاکہ وہ اپنی پڑھانے کی ٹیکنیکس کو بھی بہتر بنا سکیں۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ مکمل کامیابی، سوالیہ بینک کے ذریعے طلبہ کی مکمل کامیابی کا تجزیہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ سوالیہ بینک میں ہر سوال کی جو بنیاد ہے اس کو ہم کسی خاص مقصد کی بنیاد پر تیار کرتے ہیں۔ کثیر جہتی اہلیت، سوالیہ بینک جو ہیں وہ اساتذہ کی مددگار ثابت ہوتے ہیں تاکہ طلبہ کی کثیر جہتی اہلیت اور قابلیت کو جانچ سکیں۔ مختلف اقسام، سوالیہ بینک میں سوالات کی تعداد چونکہ سینکڑوں کیا ہزاروں میں ہوتی ہے، اس طرح سے مواد اور اقسام کے لحاظ سے اس میں تنوع پایا جاتا ہے۔
जल्दबाजी और तयन कारी कि सवालिया बैंक से ये भी तवक्को की जाती है कि वो जल्दी और तयन कारी में मददगार साबित होते हैं कि किसी भी मज़मून से मुतल्लिका असातिज़ा और बैरूनी पेपर सेटर को सहूलत फ़राहम करते हैं कि वो इंतहाई तेज़ी से कम वक्त में पेपर सेट कर सकें। नौवीं बात यह है कारकर्दगी कि इम्तहान लेने के लिए सवालिया बैंक पर इन्हिसार कारकर्दगी और इन सवालात को खुफिया रखने में मदद मिलती है और इस तरह से इसकी कारकर्दगी बेहतर होती है। आसानी से दस्तयाबी, चूँकि सवालिया बैंक में बेशुमार सवालात पहले से तैयार होते हैं, लिहाजा हम फौरी तौर पर पेपर तैयार करने में कोई दुश्वारी नहीं होती और कोई से भी सवालात इसमें शामिल किए जा सकते हैं। निसाब में से सवालात और सवालिया बैंक इन तमाम एतराज़ात का जवाब दे देते हैं जो आम तौर पे स्टूडेंट्स भी कहते हैं और टीचर्स भी कहते हैं कि पेपर आउट ऑफ कोर्स आया है। उसकी बजाय सवालिया बैंक में कोई भी सवाल जो है वो सिलेबस से बाहर शामिल नहीं किया जाता। वसी चुनाव, इसमें चूँकि पेपर सेटर को सवालिया बैंक में से सैकड़ों क्या हज़ारों सवालात मिल जाते हैं, इसलिए उसको वसी चुनाव करने का मौका मिल जाता है। मोहतात पेशकश, सवालिया बैंक जो सवालात तलबा ने जवाब जिनका देना होता है वो इम्तहानी बोर्ड को या यूनिवर्सिटी को ये फ़ैसला करने में मदद देते हैं कि कौन से सवालात बरकरार रखे जाएँ, किन में बेहतरी लाई जाए और कौन से सवालात ऐसे हैं जिनको रद्द किया जाना ज़रूरी है। और 14वां फ़ायदा जिसे हम कह सकते हैं वो है कौमी मयारात कि सवालिया बैंक जो हैं वो किसी भी कौम के कौमी मयारात को बरकरार रखने में मददगार साबित होते हैं। जब हम सवालिया बैंक की कारगुजारी में दरपेश मसाइल का ज़िक्र करें तो ये चंद एक मसाइल ऐसे हैं जिनका ज़िक्र करना इंतहाई ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये है कि कुछ मज़ामीन में मुश्किल पेश आती है। मिसाल के तौर पर ज़ुबानें हैं, जैसे मुख्तलिफ़ हम कह सकते हैं इसके साथ रियाज़ी है, स्टैट है या इंजीनियरिंग है। इसमें चूँकि मैथमेटिकल किस्म की चीज़ें होती हैं, स्पेशली रियाज़ी, स्टैट और इंजीनियरिंग में, तो इसमें सवालिया बैंक में मौजू सवालात तैयार करने के लिए ये मुनासिब नहीं रहता और काफ़ी मुश्किल पेश आती है क्योंकि अगर हम चेंज कर भी देते हैं, कुछ रकूम को चेंज भी कर देते हैं तो सवाल हल करने का तरीक़ाकार वही होता है। फिर ये है कि गाइड्स और नोट्स की इशाअत हो जाती है। ये तवक्को की जाती है कि सवालिया बैंक की वजह से गाइड्स और नोट्स की इशाअत तेज़ी से होने लगती है जो कि बेईमानी को फ़रोग़ देने का भी मददगार होती है, क्योंकि इस तरह कमरा इम्तहान में तलबा को सवालात के जवाबात भी फ़राहम किए जा सकते हैं और नकल का रुझान बढ़ सकता है। इस पर हम तभी काबू पा सकते हैं कि अगर सवालिया बैंक में मुसलसल रद्दोबदल जारी रहे, यानी नित नए सवालात शामिल किए जाते रहें और इसके साथ साथ तलबा को जवाबी पर्चा हल करने के लिए वक्त जो है वो मुख्तसर दिया जाए। अलावा ज़ी पेपर्स के मुख्तलिफ़ वर्जन्स तैयार किए जाएँ जिसमें सवालात की तरतीब बदल दी जाए ताकि तलबा को नकल करने में आसानी ना हो। फिर यह है कि सवालात का इल्म होता है बच्चों को, चूँकि सवालिया बैंक के सवालात का इल्म तलबा को अगर हो तो पेपर उनके लिए किसी भी हैरानी का अंसर उनके लिए बाकी नहीं रहता। लिहाजा कुछ सवालात सवालिया बैंक से बाहर से भी शामिल किए जाने चाहिए ताकि इस मसले का हल किया जा सके। इसके साथ सवालिया बैंक में मसाइल के हल से मुतल्लिका सवालात जो हैं वो ज़्यादा शामिल कर दिए जाने चाहिए और मौज़ूई, मारूज़ी और मुख्तसर सवालात को मिला जुला कर पर्चा बनाना भी इस मसले का हल है ताकि तलबा की अहलियत और सलाहियत को जांचा जा सके और नकल के रुझान को ख़त्म किया जा सके। बुराई की तख़फ़ीफ़, ये ऊपर हम जो तमाम इस्लाहात बयान कर चुके हैं कि ये मसाइल हैं और इसमें क्या किया जाना चाहिए, इनको हमने अलग अलग नहीं देखना, बल्कि इन इस्लाहात से मुम्तहिन पर बोझ कम होता है और इसके साथ साथ बुराई में तख़फ़ीफ़ का भी बाइस बनते हैं और नकल और नाजायज़ ज़राए को कंट्रोल भी करते हैं। अगर मसाइल के हल से मुतल्लिका सवालात होंगे तो तलबा नकल के लिए नाजायज़ ज़राए की तलाश नहीं कर सकेंगे। उम्मीद है आज का मौज़ू आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। ओके देन, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।